हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और मेरे इस क्लास में, इंग्लिश क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है दिस दैट और दिस दोज में अंतर क्या है। पिछली वीडियो में हमने दिस दैट भी पढ़ा दिया था और दिस दोज भी पढ़ा दिया था, पर होता ये है कि जब दो चीज़ एक ही जैसा सामने आए तो उसमें कन्फ्यूज़न होना जाहिर सी बात है। एक ही होता है तो समझ में आ जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन एक ही जैसा दो हो जाता है तब मुश्किल हो जाती है। तो वही चीज़ आज हम क्लियर करेंगे कि दिस दैट और दिस दोज में क्या अंतर होता है। एक्चुअली में दिस दैट, इनका मतलब समझ लेते हैं कि इसके मिस होता क्या है। दिस मिस होता है यह और दैट मिस होता है वह। दिज मिस होता है ये और दोज मिस होता है वे। एक रूल की तरह लिख लीजिए आप कि दिस दैट के साथ लगता है इज प्लस ऑब्जेक्ट और दिस दोज के साथ लगता है आर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ एस। दिस दैट के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इज और इज एम आर ही लगता है। दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर व्यक्ति या सिंगुलर पर्सन के साथ या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, सिंगुलर थिंग्स के साथ, जो एक वचन हो, एक वचन वस्तु हो या एक वचन व्यक्ति हो, जो सिर्फ एक हो। और एक वचन के साथ लगाई जाने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो दिस दैट के साथ यूज होती है। ये दोज मिस होता है वे, दिज मिस होता है ये और दोज मिस होता है वे। ये दोनों होते हैं बहुवचन। इनका प्रयोग हम बहुवचन के साथ ही कर सकते हैं और उस बहुवचन को बनाते भी हम ही हैं। देखते हैं, दिस और दोज इसके साथ लगाएंगे आर, यानी कि सिर्फ आर ही नहीं लगेगा, बहुवचन के साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज वर हो गया, हैज हैव हो गया, इन सब में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो प्लूरल के साथ लगाई जाती है, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि बहुवचन बनाने के लिए, वहाँ पे हम यूज करते हैं एस। जैसे कुछ भी हो गया, जैसे काइट हो गया, के आई काइट हो गया। अब इसको हम प्लूरल बनाने के लिए, यानी एक से ज़्यादा बनाने के लिए, यहाँ पे हम एस का प्रयोग करेंगे। ये हो गया एक से ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। आइए आगे और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, दिस मिस होता है यह और दिस मिस होता है ये। दैट मिस होता है वह और दोज मिस होता है वे। यह का प्रयोग हम तब करते हैं, इन दोनों का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमारे पास में हो, यानी कि हमारे पास में हो, नज़दीक में हो, तो वहाँ पे हम दिस और दिज दोनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये दो क्यों हैं? दिस का प्रयोग हम एक के लिए यूज करेंगे, एक वचन हो, कोई भी चीज़ एक हो, एक वस्तु, एक लड़की, एक आदमी, कुछ भी एक हो। और दिज का प्रयोग हम करेंगे दूर के लिए, नहीं सॉरी, एक से ज़्यादा के लिए। एक से ज़्यादा के लिए हम दिज का प्रयोग करेंगे और पास के लिए ही यूज करेंगे। जैसे कोई भी हमारे बगल में लड़की है तो उसे हम कहेंगे यह लड़की है। यह यानी कि यह, कोई भी एक चीज़ को हम बोलेंगे यह लड़की है। इससे पता चलता है कि यह यानी कि पास में है और एक है। वही चीज़ एक से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये लड़कियां हैं, है तो पास में ही, लेकिन एक से ज़्यादा है तो ये लड़कियां हैं। तो इस तरीके से कोई भी जब किसी भी चीज़ को समझना होता है तो उसे हम अपने ऊपर लेके समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम समझेंगे दैट और दोज। दैट मिस होता है वह, दोज मिस होता है वे। ये भी ठीक वैसे ही है। दैट मिस होता है वह,
यह दूर के लिए होता है। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो वो हमसे दूर है तो उसके लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। दैट का हम यूज करते हैं एक के लिए और दोज का प्रयोग करेंगे हम एक से ज़्यादा के लिए। दोज का प्रयोग करेंगे हम एक से ज़्यादा के लिए और मैटर वही है कि दूर हो। जैसे क्या है, सड़क पर कोई जा रहा है यानी कि हमसे दूर है, या पतंग है उड़ रही है हमसे दूर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वह पतंग उड़ रही है, यानी कि है तो एक ही लेकिन दूर है हमसे, तो वह पतंग उड़ रही है। और वही चीज़ एक से ज़्यादा हो, कई सारे पतंगे हों, तो उसे हम बोलेंगे वे पतंगे हैं, है तो दूरी लेकिन एक से ज़्यादा है, वे पतंगे हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा दिस, दिस और दैट और दोज में अंतर क्या है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और भी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिए हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जब टेंस सिंपल से ऊपर जब जाऊंगी तो वहाँ उसमें टेंस आ जाएंगी, और टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब, सारे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं, वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर सीखना है तो थोड़े से और छोटे से ही सीखिए। एग्जाम्पल है, यह गेंद है, दिस इज बॉल। यह गेंद है यानी कि हमारे पास में गेंद है जिसे हम छू सकते हैं, हमारे आसपास नज़दीक में है, यह गेंद है। यह का हो गया दिस, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है का इज हो जाएगा, गेंद का बॉल। उसी प्रकार है, ये गेंद है, वही गेंद है लेकिन एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा गेंद है तो ये के लिए दिज का प्रयोग करेंगे और दिज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने बहुत बार बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ आर ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से या बहुवचन के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके हिसाब से लगेगा। यहाँ पे था हो गया तो यहाँ पे कुछ और लगेगा, यहाँ पे थे हो गया, होंगे हो गया, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। तो दीज आर बॉल्स, और ये ऑब्जेक्ट है गेंद, तो गेंद में हमने एस लगा दिया है इसे प्लूरल बनाने के लिए, इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, यह कपड़ा है, दिस इज क्लोथ। ये कपड़े हैं, दिस आर क्लोथ्स। वह शेर है, दिस इज लॉयन।